आज से कुछ साल पहले की बात है कि सईद नाम के एक लड़के के साथ एक वाकया पेश आया। लोग कहते हैं कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया हो गया था जिसने आखिरकार उसकी जान ले ली। लेकिन सवाल यह है कि ये आसरात कहाँ से आए और ऐसा क्या हुआ कि सईद की जान चली गई। मेरा नाम अहमद है, मैं सईद का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था। इसमें आज भी अंग्रेजों की कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरों की खिड़कियां इसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं और मेरी छत से भी यह खौफनाक कब्रिस्तान साफ दिखाई देता है। सईद के कमरे से भी कब्रिस्तान की तरफ चलने वाली हुआ का हर झोंका गुजरता था और अक्सर रात को उन हुआ के साथ सरगोशियां सुनाई देती थीं, जैसे कोई बेचेहरा आवाज किसी को बुलाती हो। रात तकरीबन 2:30 बजे सईद मामूल की तरह पढ़ाई कर रहा था। इसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आ रहा। कब्रिस्तान में एक अजब सी खामोशी थी। परिंदे बेचैनी से आदेर अलिफादेर हो रहे थे। अचानक कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जैसे किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया। सईद उन आवाजों से परेशान होकर खिड़की बंद करने के लिए बढ़ा, लेकिन तभी इसने देखा कि एक औरत मैली कुचैली चादर ओढ़े कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही है। इसके इर्द गिर्द कुत्ते इसे घेरे हुए थे, मगर वो औरत ना डरी ना रुकी। सईद की आंखों ने एक लम्हे के लिए देखा कि औरत का साया जमीन पर मौजूद ही नहीं था, बस खाली धुंध चल रही थी। सईद की बेचैनी बढ़ती गई। वो घर से बाहर निकला और औरत के पीछे चल दिया। औरत अब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो चुकी थी। सईद ने सोचा कि रात के इस पहर कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन दिल किसी अनजानी ताकत से मजबूर था। जैसे ही वो औरत की कब्र के करीब पहुंचा, अचानक जमीन से इंसानी हड्डियां ऊपर आने लगे और एक चीख फिजा में गूंज गई। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा सईद की तरफ घुमाया, लेकिन इसका जिस्म दूसरी समत रहा। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर सिया था, बस 2 जलती आंखें नमूदार थीं। सईद खौफ से पीछे हटा ही था कि कब्रिस्तान के दरख्तों से सुर्ख रंग टपकने लगा, जैसे खून की बारिश हो रही। परिंदे एक साथ चीखने लगे और कब्रिस्तान की कब्रें खुद ब खुद खिलने लगी। उनमें से मुर्दे निकलकर सईद को घेरने लगे। औरत ने अचानक अपनी चादर जमीन पर फेंकी और उसके अंदर से दर्जनों की फटी लाशें निकल आईं, जिनके हाथ सईद के पांव पकड़ने लगे। सईद ने भागने की कोशिश की, मगर कब्रिस्तान की दीवारें इतनी बुलंद हो गईं जैसे आसमान से जड़ गई। औरत के मुंह से हंसने की आवाज आई, जो यहाँ आता है कभी वापस नहीं जाता। वो अगली सुबह जब लोगों ने सईद का कमरा देखा तो वो खाली था। सिर्फ खिड़की के पास खून से लिखी हुई एक इबारत थी, मैं वापस आऊंगा, पर जिंदा नहीं।